Okay, today we'll start lecture number 4. Now, today's lecture is sector of a circle. To study sector, we must first understand what is arc of a circle. Let us kick off today's lecture. For example, sector of a circle. Sector of a circle. Sector of a circle. To study sector of a circle, we must first understand what is arc of a circle. To study sector of a circle, we must first understand what is arc of a circle. What is arc of a circle? सेक्टर ऑफ सर्कल समझने के लिए पहले हमें यह पढ़ना है आर्क ऑफ ए सर्कल है क्या। आर्क ऑफ ए सर्कल किस चिड़िया का नाम है? अब देखो, डेफिनेशन ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज आर्क ऑफ ए सर्कल? आर्क ऑफ ए सर्कल किसको कहते हैं? सपोज मैंने एक सर्कल कंसीडर किया है, दिस इज योर सर्कल, क्लियर? दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल हियर, सपोज इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ओ। नाउ माय क्वेश्चन इज, सर एक्चुअली व्हाट इज आर्क ऑफ ए सर्कल? आर्क ऑफ ए सर्कल है क्या? आर्क ऑफ ए सर्कल किसको कहते हैं? यहां देखो, मैंने सर्कल कंसीडर किया, सर्कल की बाउंड्री में दैट मीन्स ये दिस, क्लियर? सर्कल की बाउंड्री में एक हिस्सा काट के निकालूं बाहर, मीन्स इट मीन्स दैट सर्कल सर्कलस मज कर बड़ आर्कन सिलेक्ट, सपोज बाउंड्री मज कर सिलेक्ट, सपोज मैं कर इतनी होता या करनी इतनी होता, just like this. यहां कर में सिलेक्ट, क्लियर? समझ आए वन? हाँ, मैं करी कि यहां कर में सिलेक्ट की, यहां मैं क्या मज करूं? सर्कल च बाउंड्री मज कर में यहां सिलेक्ट करना, सर्कल च बाउंड्री मज कर में की यहां सिलेक्ट, ठीक है? इसमें सिलेक्ट करना सर्कल च बाउंड्री मज, दिस इज नोन एज आर्क ऑफ ए सर्कल, दिस इज नोन एज आर्क ऑफ ए सर्कल। अब देखो, जो मैंने इसको कंसीडर किया, दिस फॉर एग्जांपल this is here A and this is here B. जब मैंने AB को कंसीडर किया, क्लियर, वन आर्क ऑटोमेटिकली जनरेट्स। अगर मैं AB करना है ये सिलेक्ट, AB कर मैं आर्क बैक आर्क है ऑटोमेटिकली जनरेट गए ना, इज अ बिगर आर्क, मेजर आर्क, ना, क्लियर? को दैट मीन्स सर अगर बाइतन व्हाट इज आर्क ऑफ ए सर्कल? आर्क ऑफ ए सर्कल है क्या? तेलवाना बाइतन पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ ए कर्व या पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, हिस्सा काइंड ऑफ सर्कल जो बाउंड्री है, दिस इज नोन एज आर्क ऑफ ए सर्कल, क्लियर? समझ आए वन? हाँ, सर कर्व क्या है? सपोज मैंने एक कर्व कंसीडर किया, मुझे इस कर्व में आर्क चाहिए, क्लियर? मुझे क्या करना है? मैंने इस कर्व में ये पार्ट सिलेक्ट किया, इस पार्ट को मैंने बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद जो हमारे पास ऐसी शेप आई उसको मैंने क्या कहा? आर्क। आर्क ऑफ व्हाट? किसका? दिस कर्व, समझ आया? क्लियर? आर्क ऑफ दिस कर्व। अब देखो क्या ना से अनदर डेफिनेशन, ए स्मूथ करो, स्मूथ मीनस आप देखो, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये कर सिलेक्ट,
कुनी जे any steps my jumps my कुनी जे my this is known as smooth. Are you getting my point? समझे वो तो क्या पाइथन स्मूथ करो joining two end points. स्मूथ करो याद पाइथन स्मूथ करो विजन छ सासा छस पे join करन ज end point छ ज end point छ पे join करन स्मूथ करो joining two end point. This is also known as arc of a circle. Clear? This is also known as arc of a circle. समझ आया? हाँ अब देखो now the definition of the arc of a circle is what? Part of boundary of a curve या सर्कल. इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? हाँ कर्व मैंने क्यों लिखा यहाँ पे? बिकॉज ऑफ दिस. क्लियर? दिस इज हियर वन, दिस हियर सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू. इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? हाँ अब देखो और another word you can say smooth करो joining two end points. Smooth करो joining two end points. Smooth करो joining two end points is known as what? Arc of a circle. यहां तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन? अब देखो क्या बोला मैंने. सेक्टर ऑफ सर्कल पढ़ने के लिए पहले हमें क्या देखना है? आर्क ऑफ ए सर्कल. वही मैंने लिखा. टू स्टडी सेक्टर ऑफ ए सर्कल वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्क ऑफ ए सर्कल. आर्क ऑफ ए सर्कल है क्या? आर्क ऑफ ए सर्कल अगर हम डिफिनेशन की बात करेंगे पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ ए करो इज अ हिस्सा छो कमिक कर्व्यून मगर करो कमिक छो बाउंड्री इज अ कर्व्यून्स छाकी ना. दिस इज नोन एज दिस सिंपली नोन एज व्हाट? आर्क ऑफ ए सर्कल. या इन अदर वर्ड्स वी कैन से स्मूथ करो. स्मूथ समझ आया? स्मूथ करो joining two end points. स्मूथ करो joining two end points. This one end point here, this one end point here. Is it clear? यहां तक समझ आया? हाँ अब देखो now my second question is sir ठीक है यह हमें समझ आया what is arc of a circle. अगर हम इसकी बात करेंगे नेमिंग ऑफ एन आर्क. क्लियर? नाउ naming of an arc and its representation. Naming of an arc and its representation. अब देखो अगर हम नेमिंग की बात करेंगे नेमिंग ऑफ एन आर्क एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस. इसकी रिप्रेजेंटेशन है क्या? उसके लिए हमें क्या करना है? द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल. यहां देखो द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल. दिस एक्चुअली नोन एज बाउंड्री ऑफ ए सर्कल. इज इट क्लियर? द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल दिस इज वन पार्ट हियर एंड दिस इज अनदर पार्ट हियर. इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? क्या बोला मैंने? द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? टू पार्ट्स. इज इट क्लियर? है the boundary of a circle is this is one part A to B and this is another part. Is it clear? हाँ the boundary of a circle is divided into two parts. Clear? जब भी हम एक आर्क की बात करेंगे one arc automatically generates. Is it clear? समझ आया? हाँ अब देखो boundary of a circle is divided into two parts. Boundary of a circle is divided into two parts. आप देखो यहां तक समझ आया? हाँ आप देखो namely for example this is first rest of the देखो अगर मैंने एक आर्क कंसिडर किया सपोज दिस इज हियर C and this is here D suppose
मुझे नेमिंग करनी है किसको, आर्क को। पहले बात करेंगे 3 पॉइंट फॉर्म की। 3 पॉइंट फॉर्म क्लियर, 3 पॉइंट फॉर्म। 3 पॉइंट फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने एक आर्क सिलेक्ट किया है, सपोज एक आर्क को 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, क्लियर। एक आर्क को 2 एंड यहां एक आर्क को 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, क्लियर। इज इट क्लियर? दिस 1 point here, this another end point here, clear. This end point will be represented as letter A and this end point will be represented as letter B, clear. अगर हम 3 पॉइंट की फॉर्म बात करेंगे, एक आर्क को 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, दिस इज 1 एंड पॉइंट हियर, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज एनी लेटर दैट इज ए एंड दिस इज अनदर एंड पॉइंट, इट विल बी रिप्रेजेंट अनदर लेटर दैट इज बी, क्लियर। उसके बाद 3 पॉइंट फॉर्म लिखने के लिए हमें एक लेटर और होना चाहिए, है ना, क्लियर। दिस इज ओनली 2, क्लियर। सर उसके लिए 3 पॉइंट फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या करना है, मुझे इस आर्क पे एक पॉइंट मार्क करना है, मुझे इसी आर्क पे, ए बी आर्क पे एक पॉइंट मार्क करना है, आर्क के ऊपर, क्लियर। सर कहां करना है, यहां करना है, यहां करना है, इट डिपेंड्स अपॉन, सपोज मैंने सिलेक्ट किया, सपोज दिस, इट डिपेंड्स अपॉन यू, क्लियर। यहां तक समझ आया, कोई कंफ्यूजन? आप देखो सर, अगर हम इस आर्क की बात करेंगे नेमिंग की, सर ये भी आएगा आर्क ए सी बी, कोई ये बोले आर्क ए सी बी, कोई ये बोले बी सी ए, दिस वन आर द सेम। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करेंगे ए आर सी, ये मत लिखना ए आर रिप्रेजेंट्स व्हाट, सिंपली एरिया, इसलिए मैंने लिखा ए आर सी, आर्क, क्लियर। आर्क हाँ ए सी बी, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से आर्क यस बी सी ए, क्लियर। सर इसका मतलब है क्या, इस नेमिंग का मतलब है क्या? इट मीन्स दैट हमें स्टार्ट करना है एक एंड पॉइंट से, स्टॉप करना है दूसरे एंड पॉइंट से, क्लियर। यहां देखो दिस इज ए 1 एंड पॉइंट, दिस बी अनदर एंड पॉइंट, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बीच में कौन आया, सी, जो इस कर्व पे लाई करता है, इज इट क्लियर? हाँ, नाउ द सेकंड वन इज बी, दिस अनदर एंड पॉइंट, दिस 1 एंड पॉइंट, दिस इज अनदर एंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन, बीच में कौन आया, सी। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया, कोई कंफ्यूजन? आप देखो सेकंड अगर हम बात करेंगे, मैंने पहले ही लिखा है बाउंड्री ऑफ ए सर्कल जॉइन 2 पार्ट्स, सर दिस इज 1 पॉइंट हियर बट दिस इज अनदर पार्ट हियर, हाँ, कैन आई राइट दिस? सेकंड आर्क यस ए डी बी, इज इट क्लियर? या आर्क यस बी डी ए, यहां तक समझ आया, कोई कंफ्यूजन? अब देखो नाउ माय क्वेश्चन इज, कोई स्टूडेंट ये आर्ग्यू करेगा, सर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा बोलना आर्क ए सी बी, आर्क बी सी ए, आर्क ए डी बी, आर्क बी डी, आई डोंट लाइक इट। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमारे पास कोई लॉजिक है। देखो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, आर्क के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेशन, सिंपली क्लियर। रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या लिखा पहले, आर्क ए आर सी, उसको लिखना पहले आर्क ए आर सी ए सी बी या आर्क बी सी ए, क्लियर। अगर हम बात करेंगे, मैंने लिखा ए सी बी, वो ये लिखे ए सी बी, उस ए सी बी के ऊपर उसने एक ऐसा रखा, मीन्स एक टोपी, हाँ, आर्क इज जस्ट लाइक ए कैप, लुक्स लाइक ए कैप, है ना। इज इट क्लियर? हाँ, अब देखो दिस इज द authentication is of this arc, this is symbol of this arc, है ना। arc ने shape awesome, अच्छा क्या दो पेज इस arc AC बीच, इसमें ना हो ना तथाउन हरकन क्या एक ही आर्क, बस दैट इज इट, रिप्रेजेंट्स arc AC बी। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया यहां तक? नाउ या कोई ये बोले आर्क यस आर्क बी सी ए, इसके ऊपर ये रखो, बस दैट इज इट। समझ आया यहां तक? हाँ, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, ए डी पी, इसके ऊपर ये रखो, या बी डी ए, इसके ऊपर ये रखो। यहां तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? हाँ, अब देखो ये हो गया 3 पॉइंट फॉर्म। अब एक और क्वेश्चन, सर 2 पॉइंट फॉर्म दिखाओ। दिस इज इजी वे, जब भी हम आर की नेमिंग करेंगे तो 3 पॉइंट फॉर्म इज इजी वे, दिस इज इजी वे। क्लियर? समझ आया यहां तक?
नाउ अब हम बात करेंगे 3 पॉइंट फार्म की। अब हम बात करेंगे 3 पॉइंट फार्म की। सर 3 पॉइंट फार्म है क्या? अब देखो प्लीज वेट इट। सपोज मैंने एक आर्क सिलेक्ट किया। सपोज दिस इज मुझे 2 पॉइंट फार्म की बात करनी है, ए बी। दैट मीन 2 पॉइंट फार्म होने के लिए हमें 2 एंड पॉइंट्स होना चाहिए, जैसे ए दिस बी। इनडायरेक्टली इट मींस दैट 2 लेटर होना चाहिए 2 पॉइंट्स होने के लिए। हाँ, अब देखो सर, अगर हम 2 पॉइंट की फार्म बात करेंगे, अगर मैं आपको बोलूं आर्क सपोज मैंने सर्कल कंसिडर किया, यहां देखो, ध्यान से देखना व्हाट आई एम सेइंग। मैंने आपको बोला आर्क ए बी, यहां देखो आर्क ए बी। आपका आंसर क्या आएगा? सर ये आर्क ए बी, ये आर्क ए बी, कौन सी आर्क? हाँ, समझ आया यहां तक? हाँ, दैट मीन्स सर यहां पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर कौन सी आर्क? सर ए बी है, इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है? क्लियर? अब देखो, जब भी हम आर की नेमिंग करते हैं 2 पॉइंट फार्म में, उस 2 पॉइंट फार्म में ये डायरेक्शन पता होना चाहिए। जब भी हम आर की नेमिंग करते हैं 2 पॉइंट फार्म में, उस 2 पॉइंट फार्म में क्या होना चाहिए? पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन मींस विद द सेंस ऑफ डायरेक्शन मींस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। किसमें? 2 पॉइंट फार्म। क्लियर? 3 पॉइंट फार्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? नाउ द 2 पॉइंट फार्म इज सो कॉम्प्लिकेटेड वे। दिस इज 2 पॉइंट फार्म इज कॉम्प्लिकेटेड वे। ठीक? नाउ अगर 2 पॉइंट फार्म की बात करेंगे, 2 पॉइंट फार्म सर अगर मैं ये लिखूं आर्क ए बी, ये समझ आया? मुझे कौन सी बोलना है? ये बोलनी है, ये। क्लियर? इसीलिए मैंने क्या कहा, 2 पॉइंट फार्म में हमें क्या पता होना चाहिए? पहले सेंस ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? वी मस्ट नो sense of direction. We must know sense of direction. Sense of direction means clockwise या anti clockwise. For example, मैंने पहले कंसिडर किया है, सपोज एंटी क्लॉकवाइज। देखो, अगर हम ए बी की बात करेंगे, अगर हम इस ए बी की बात करेंगे, सपोज यहां देखो, सपोज ये मान लो, पहले ये पॉइंट नहीं है, खाली ये है। अगर हम ए बी की बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मुझे यहां से जाना है। क्लियर? मुझे यहां से जाना है। क्लियर? मुझे किसकी बात करनी है? ए बी की। तो दैट मीन मुझे यहां जाना है, ए टू बी, मुझे ये चाहिए। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ने हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन भी इंडिकेट किया, उसके बाद आर्क भी इंडिकेट किया। क्लियर? समझ आया यहां तक? दैट मीन्स सर मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए बी चाहिए, पर कौन से ए बी? दैट मीन्स दिस स्मॉलर आर्क। इज इट क्लियर? हाँ, इज इट क्लियर? अब देखो, दैट मीन्स दिस इज ए बी, ए बी रिप्रेजेंट्स व्हाट? आर्क। उसके ऊपर मुझे क्या रखना है? आर्क। दैट इज दिस। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? या इन अदर वर्ड्स वी कैन से बी ए। यहां तक समझ आया? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नाउ द सेकंड वन इज क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज की बात करेंगे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज हियर। अगर हम क्लॉकवाइज की बात करेंगे, ऐसा जाना है, इस तरीके से जाना है। इज इट क्लियर? इस तरीके से जाना है। यहां तक समझ आया यहां तक? हाँ, आप देखो, दैट मीन्स दिस इज ए बी, यस, या बी ए। यहां तक समझ आया? लग रहा है ये सेम है, मगर ये डिफरेंट है ना? क्लियर? इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। यहां देखो, एंटी क्लॉकवाइज, यस। हाँ, देखो, अब देखो, अगर मैंने ये कंसिडर किया ना, अगर मैं डायरेक्शन करना कंसिडर, ठीक है? अगर बस योर देखो ना, फॉर एग्जाम्पल लिखो 2 to 3 डायरेक्शन, ठीक है? 2 to 3 अगर जो मल्टीपल करेगा कितना था, ठीक है? सो ना थोड़ा दी थे कटिंग्स सब चाहिए वन सही करो। मैं करूँ किस सेंस ऑफ डायरेक्शन, मैं चाहे इनके मेजर आर्क जरूरत कि माइनर आर्क जरूरत। अच्छे समझो, इसका भी तुमको यहाँ तक समझ आया? हाँ, ए सी बी समझ चाहिए वन। हाँ, अगर सुन करें तो ठीक।
समझाओ, क्लियर गोवा? हाँ, इज इट क्लियर? हाँ, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पहले देखो, पहले देखो, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड वे, इसको लिखना है ब्रैकेट में, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड वे, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड वे। डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग, पहले देखो। वो ये समझ आया? हाँ, ये या समझ तो नजर थी बना। तो देखो, पहले देखो, अगर भी ये करो ना एंटी क्लॉकवाइज, दिस एंटी क्लॉकवाइज हियर, ए टू बी, एंटी क्लॉकवाइज नो, पकड़ वाड़ी वाड़ी सीनो बी टू ए, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ देखो, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, और पकड़ ए टू बी। हाँ, अगर बैक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर ठीक है, सीनो बी टू ए। अब देखो, अगर हम क्लॉकवाइज की बात करेंगे, क्लॉकवाइज को चाहिए बटन ए टू बी, पकड़ दी ये ना, रिवर्स में भी बॉक्स वही मैंने लिखा, बस दैट इज इट, बाकी कुछ नहीं। समझ आवा? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन? इसमें लिखो दिस इज सी हियर एंड दिस इज वन डी, लिखो नाउ। टाइप्स ऑफ आर्क, टाइप्स ऑफ आर्क, ये बंद करो। देखो, टाइप्स ऑफ आर्क, अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्क की, पहले हमें ये पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये कहा, सपोज दिस लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट इज स्मॉलर देन दिस लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट, सपोज दिस इज ए बी हियर, सपोज दिस लाइन सेगमेंट इज स्मॉलर देन, आपका जवाब क्या आएगा? सर किसके कंपैरिजन में ये छोटा है, किसके कंपैरिजन? दैट मीन जब भी हम दो चीजों को आपस में कंपैरिजन करते हैं, दो चीजों को आपस में कंपैरिजन करते हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे, ए बी की बात करेंगे, दिस ए बी लाइन सेगमेंट इज स्मॉलर देन सपोज दिस, इज इट क्लियर? अब आपको समझ आएगा सर ये दिस ए बी, दैट मीन्स ए बी इज लेस देन व्हाट, सॉरी ए बी इज लेस देन पी क्यू, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन इज पी क्यू इज ग्रेटर देन, पी क्यू इज ग्रेटर देन व्हाट, ए बी। अगर भी यहां लिख पी क्यू इज ग्रेटर देन व्हाट, आपका जवाब क्या आएगा? कुछ नहीं। इज इट क्लियर? इट मीन्स दैट everything is measured with a reference, everything is measured with a reference। for example अगर मैंने ये लिखा this a here, this b here, मैंने इस a b के लिए क्या रेफरेंस, इस a b के लिए क्या रेफरेंस है? p क्यों, इस p के लिए क्या रेफरेंस है? इज इट क्लियर? वही मैंने बोला, everything is measured, everything is measured with a reference in mind। क्लियर? क्या दो में कौन चीज मेजर करने, कौन चीज मेजर कर तम खुद खुद दिमागस में आसन हे अगर ये मेजर छ ये लकुट यह बोर्ड मगर कम खोज लकुटे बोर्ड सीधे में दिमागस में थोड़ा समझ यह। इज इट क्लियर? हाँ, अब देखो टेस्टर, एवरीथिंग इज मेजर्ड क्लियर? समझ आया? हाँ, अब देखो नाउ माय क्वेश्चन इज
सर ठीक अगर हर कहीं चीज मेजर कर रेफरेंस हिसाब मगर वनकस टाइप पार्क वन यह आर्क कम दे वनकस सर्कल मज सर सर्कलस मज कुछ वन बह रेफरेंस पॉइंट पे सर्कलस मज कुछ वन बह रेफरेंस पॉइंट। आप देखो आपने सुना होगा माइनर आर्क मेजर आर्क क्लियर, उसी के लिए हमें रेफरेंस होना चाहिए, उसी के लिए हमें रेफरेंस होना चाहिए। आप देखो अगर मैंने सर्कल कंसीडर किया है, दिस इज योर सर्कल, सर्कल में जब भी हम माइनर मेजर आर्क की बात करते हैं सर्कल में रेफरेंस क्या होती है? हियर रेफरेंस इज सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी मीन्स हाफ, मीन्स क्लियर, इज इट क्लियर? क्लियर, समझ आया? समझ आया? हाँ। नाउ सपोज दिस इज हियर सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कल। अगर बात करेंगे दिस इज सेमी सर्कुलर आर्क है ना, सेमी सर्कुलर आर्क, दिस वन आर्क हियर, दिस इज वन आर्क हियर। क्लियर, क्लियर। here reference is semi CI और CULER सेमी सर्कुलर आर्क। यहां तक समझ आया? समझ आया यहां तक? अब देखो केसेस। केस फर्स्ट, इफ लेंथ ऑफ आर्क दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट। अगर हम लेंथ की बात करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क की बात करेंगे, दिस इज सिंपल लेंथ ऑफ आर्क, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर, क्लियर। दैट मीन्स इफ लेंथ ऑफ आर्क, if length of arc is equal to, if length of arc is less than, if length of arc is less than semicircular arc, semicircular arc, semicircular arc, at that time this is known as what? If length of arc, suppose मैंने एक आर्क कंसीडर किया, if length of this arc is less than, if length of arc this less than what? If length of arc is less than what? If length of arc is less than semicircular arc, this is known as what? Minor arc. Clear? This is known as minor arc. This is known as minor arc. Clear? Is it clear? Now, if length of arc is greater than semicircular arc, this is known as what? Major arc. Clear? यहां तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन? हाँ। If length of arc is less than semicircular arc, this is known as minor arc. If length of arc is greater than semicircular arc, this is known as major arc. Clear? आप देखो। Now, अब हम बात करेंगे नेमिंग की। Here, suppose this is here P, this is Q, this is R and this is S. अगर हम बात करेंगे here 3-point form, here P, Q, R represents what? Minor arc. Is it clear? Minor arc. Clear? And P, S, R represents what? Major arc. Major arc. अगर हम 2-point फॉर्म की बात करेंगे, थर्ड वे, अगर मैं 2-point फॉर्म की बात करेंगे, पी आर आर्क, पी आर जो लाड़ी अपन क्या, माइनर पी आर दिस रिप्रेजेंट्स आर्क, माइनर आर्क पी आर। यहां तक समझ आया? हाँ। या मेजर, यस, मेजर पी आर। हाँ, यहां तक समझ आया? दिस इज द थर्ड वे, समझ आया यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? हाँ।